नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड नेक की, और वो भी एक डॉक्टर में कि एक डॉक्टर है, उसको हाई ब्लड नेक होती है और कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है। इससे आप काफ़ी कुछ रिलेट कर पाएंगे। कहानी है वो एक 20 वर्षीय डॉक्टर की है जिसका MBBS में दाखिला होता है, और दाखिला होने के बाद जो है वो पढ़ाई में लग जाता है। उसको यूरिन करने में समस्या होती है। कभी कभी पढ़ाई की वजह से व्यवस्था उतनी हो जाती है कि उसको ध्यान नहीं रहता कि यूरिन मुझे कब पास करना है, और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इनिशियली गौर नहीं दिया जाता, MBBS पूरी हो जाती है। MBBS करने के बाद वो सोचता है कि चलो मैं डॉक्टर को दिखा दूँ, लेकिन फिर भी ये समस्या बनी रहती है। और MBBS करने के बाद वो MD की तैयारी में लग जाते हैं। MD की तैयारी में लगने के बाद जो है उनको, क्योंकि PG की जो तैयारी होती है एक तो मुश्किल है, सीटें बहुत कम हैं, सिलेक्शन हो भी जाता है तो भी अच्छी जो ब्रांचेज हैं उनको मिलने में समय लगता है, उसमें अधिक परिश्रम रहता है। तो हर डॉक्टर की ये कहानी है। इसमें क्या है कि ये देखना होगा कि कैसे एक आम आदमी वर्सेस एक डॉक्टर, कहानी सबकी सिमिलर ही है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री में हैं तो हर आदमी मेहनत करता है और मेहनत करने से वो आगे बढ़ता है। तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है यूरिन पास करने में। एक बार यूरिन पास करने में करीबन 2 से 3 मिनट या 5 मिनट भी लग जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। सीट सिलेक्शन हो जाता है और उनको MD मिल जाती है रेडियोलॉजी में। तो एक सत्य घटना है, मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ नहीं रहा हूँ। MD रेडियोलॉजी में मिल जाती है। रेडियोलॉजिस्ट बनने के बाद वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई में बिजी हो जाता है। 3 साल PG हो जाती है। तो 3 साल PG करने के और 5 साल 6.5 साल MBBS के, तो 9.5 साल तक ये समस्या बनी रहती है। अब MD कर लिया, इसके बाद भी क्या हमें दिखाना चाहिए? तो जो रेडियोलॉजिस्ट अब डॉक्टर साहब बन चुके हैं खुद से, उनको लगता है कि नहीं, अभी भी हम, क्योंकि बड़ा मुश्किल है आगे सेटअप करना प्राइवेट में, तो वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस में बिजी हो जाते हैं। और इस बीच जो है ब्लैडर की हालत जो है वो खस्ता हालत हो जाती है। यूरिन पास करने में 5 से 6 मिनट लगने लगता है, और जो यूरिन एक 25 या 30 साल की उम्र में जो फ्लो होना चाहिए, ऐसा फ्लो ना होके जैसा 60 या 70 साल की उम्र में फ्लो होना चाहिए, इस तरह का फ्लो आने लगता है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये डॉक्टर भी खुद रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो खुद अपना अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, जिनको पता चल रहा है कि ब्लैडर जो है खाली नहीं हो रहा है, रेजिडुअल यूरिन बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। तो यूरोफ्लो में ऐसा रहा कि यूरोफ्लो में Qmax करीबन 5, नॉर्मली Qmax जो है वो 20-25 से ऊपर होता है, इनका 5 के करीब। और रेजिडुअल यूरिन ऑलमोस्ट जो है वो आप समझ लीजिए करीबन 250 से 300 ml के करीबन रेजिडुअल यूरिन आ जाता है। फिर ये एक हाई ब्लड नेक पे हमारा एक वीडियो देखते हैं और उनको जो है वो समझ आता है कि जो समस्या है हाई ब्लड नेक की है। अब ऑलरेडी इनको 15 साल हो चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, उसमें डॉक्टर्स भी। तो ये रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास आते हैं और इनके मन में यही शंका रहती है कि भाई हाई ब्लड नेक का मैं ट्रीटमेंट मुझे कराना पड़ेगा। मैंने आपका वीडियो देखा जिसमें आपने बताया कि इजैकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो क्या ये पॉसिबल है? और क्या ITND में जो दूसरा एक ट्रीटमेंट है हाई ब्लड नेक के लिए, क्या मैं वो कर सकता हूँ? तो हमने जो है इनका देखा, सिस्टोस्कोपी करी, तो पाया कि सिस्टोस्कोपी में ब्लैडर नेक इतना ज़्यादा टाइट है कि सिस्टोस्कोप जो है ब्लैडर नेक को पास ही नहीं कर पा रहा है। वेरी सीवियरली ऑब्स्ट्रक्टेड हाई ब्लैडर नेक। इसके बाद प्लान हुआ कि भाई अब सर्जरी करनी पड़ेगी। और ब्लैडर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि ये ब्लैडर ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे कि 70 साल की उम्र में इस तरह का ब्लैडर होता है। ब्लैडर थिकनेस जो नॉर्मली 4 से 5 मिलीमीटर की होती है, वो करीबन 1.5 सेंटीमीटर की ब्लैडर वॉल थिकनेस हो चुकी है। और ध्यान देने वाली बात है कि ये एक डॉक्टर की कहानी है, जो खुद भी एक डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हमारी स्थिति जो है, मेरी हेल्थ जो है वो, हम उसको पहला वो नहीं देते प्रायोरिटी, और अपने काम की प्रायोरिटी देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो दुनिया रुक जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। जिस दिन आप आंखें बंद कर लेंगे, आपके मरीज़ भी रहेंगे, आपका काम भी रहेगा। इसी तरह से आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो वो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है जब आपकी हेल्थ ख़राब होती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना है। और हमने इनका ब्लैडर नेक इंसिजन किया, क्योंकि ITND जो है बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में नहीं कर सकते, जिनमें कि यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल भी यूरिन नहीं आ रहा है। ऐसे केसेस में, और हाई ब्लैडर नेक में ब्लैडर वॉल बहुत थिक हो गई है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम इजैकुलेशन प्रिजर्विंग BNI करते हैं, वो हमने किया।
ये करने के बाद अब ये यूरिन फ्लो का टेस्ट आप देख सकते हैं, इनका क्यू मैक्स ऑलमोस्ट 30+ आ गया। इससे मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं। इवन डॉक्टर्स भी जो हैं वो इस पार्ट हैं हिस्सा इस मिथ्स का कि अपना ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं करा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको हाई ब्लड नेक की समस्या है और आपको लग रहा है कि कोई भी फ़ायदा नहीं हो पा रहा है प्राइमरीली, तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आ सकते हैं और हम इस रोग का निदान कर सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।